Praise the Lord. Shalom everyone. May God bless you. खुदावंद की पाक पवित्र हजूरी में आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं और ईमान करते हैं आप सभी सलामत हो। धन्यवादी उस खुदावंद का जिस परमेश्वर ने हमें ये रात्रि का समय दिया, और धन्यवादी हूँ पास्टर शुभम जी का जिन्होंने हमें अपने पेज पर इनवाइट किया। खुदावंद आपको ब्लेस करे, और जितने लोग लाइव आ चुके हैं मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। रामू जी, जय मसीह की, मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है। हम यीशु मसीह के नाम को आदर, जलाल और महिमा देते हैं। भरोसा ईमान है कि आप सभी सलामत हो। मान साहब, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीषित करे, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके जीवन पर हो। रामू जी, प्रे फॉर माय फैमिली। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हम आपकी फैमिली के लिए जरूर प्रे करेंगे। खुदावंद आपकी फैमिली के हर हालातों को, हर परिस्थितियों को बदल दे, सब कुछ नया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परवीन कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ग्रेस एलिन पॉल, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीषित करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, आपके जीवन से खुदावंद के नाम को आदर, जलाल और महिमा मिले। आइए हम दुआ के साथ आज की इस लाइव सेशन को शुरू करेंगे। इब्ने खुदावंद, हम आपकी उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की इस रात के लिए, इस रात्रि समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए हमें लीड करें, आइए हमें गाइड करें, सारे काम संपूर्ण हो। और खुदावंद आज की ये नाइट प्रेयर, ये नाइट लाइव सेशन अद्भुत अभिषेक के साथ, अद्भुत ग्रेस के साथ भरा हुआ हो। आज खुदा लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी से बंधन टूटे, लोगों के प्रभु जिंदगी बदल जाए। जो निर्बल है वो बलवान हो जाए, जो रो रहे वो हंसे, जो बीमारी में वो आज चंगे हो जाए, जो बंधनों में वो आज आजाद हो जाए, और प्रभु आपका नाम सलाल हो पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ईमान करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली अजमत नाम में आप सभी सलामत, और आप सबका खुदावंद की पवित्र हजूरी में स्वागत करते हैं। ईमान करते हैं कि आप सभी सलामत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं जिस मैसेज को आप लोगों के साथ बांटने के लिए जा रहा हूं, मैसेज बहुत अच्छे। मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मेरा हृदय खुशी से उमड़ गया, और ये मैसेज आज आप लोगों की जिंदगी को भी परिवर्तित करेगा। ईमान करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आज निराशा में हो, आपकी निराशा खुशी में बदल जाएगी। अगर आप कमजोरी में, आपकी कमजोरी, आप कमजोर नहीं रहोगे, आप बलवान हो जाओगे। अगर आप बीमारी में, आप बीमार नहीं रहोगे, आप चंगे हो जाओगे। अगर आप गरीबी में, आप गरीब नहीं रहोगे, यीशु मसीह के नाम में आप आज ब्लेस हो जाओगे। माय डियर सिस्टर अलीशा, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। आज को खुदावंद अपनी अद्भुत सामर्थ के साथ आपकी जिंदगी में काम करेगा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. सचमुच खुदावंद आज अद्भुत रीति के साथ आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो आज उसकी सामर्थ यहां पर मौजूद है, उसका पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है। वो उसका वायदा, जहां मेरे नाम से दो तीन इकट्ठा हम उनके दरमियान में उपस्थित हो, गॉड प्रेजेंस इज हियर। क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपके पास खड़ा है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का कलाम क्या बोल रहा है? आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। Psalm chapter 86 verse 7, भजन संहिता 86 अध्याय उसका 7 वचन। भजन संहिता 86 verse 7, भजन संहिता
86 वर्स 7। क्या कह रहा है परमेश्वर का दास यहां पर? कहता संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता होगा हम अपनी जिंदगी में सोच रहे हैं, हम निराशा में, हम अकेले हैं, हम टूट चुके हैं, हम गिर चुके हैं। हम सोचते होंगे अपनी जिंदगी में, कौन मेरी पुकार को सुनेगा, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरे आंसू को पोंछेगा, कौन मुझे गिरे हुए को उठाएगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है अगर मैं आपको बताऊं? संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। My dear brother Manjeet saying, Manpreet saying, praise the Lord। दाऊद यहां पर बोल रहा है कि मुझे पता है मैं संकट में तुझे पुकारूंगा और तू मेरी अवश्य सुनेगा। आपके सुनने के लिए आपका परमेश्वर आपके पास खड़ा है। मत ढूंढे किसी और को, आपका खुदावंद आपके पास खड़ा है, आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह आपके पास खड़ा है। वो बोलता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी मुझे पुकार, मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं तेरे पास खड़ा हूं। आप किसको ढूंढ रहे हो? आप किसको ढूंढ रहे हो? इसलिए यहां पर कहता संकट के दिन मुझको पुकार, मैं संकट के दिन तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। एक बार शाउटली से हालेलुया बोले। अगर आप संकट में हो ना, आप उसको पुकारो, आपकी सुनेगा। कारण पता क्या, आज हम लोग क्यों अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते? कारण यही है, हम लोग आज उसको पुकारना बंद हो चुका है। आज हम उसको पुकार नहीं रहे, आज हम उसको पुकार नहीं रहे, पुकारना बंद हो चुका है। क्यों नहीं पुकारते आप उसको? जैसे भजन संहिता 50:15 में लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। और वही बात यहां पर बोल रहे दाऊद, कह रहे संकट के दिन मैं तुझको, तू मेरी सुन, कहता संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि मुझे पता तू मेरी सुन लेगा, तू मेरी सुन लेगा। अगर दाऊद को पता है मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा, इसलिए तो वो ये बात बोल रहा है कि आपको पता है आपका परमेश्वर आपके सुनने के लिए खड़ा है आपके पास, कि आपको पता आपका परमेश्वर आपके वो सामने खड़ा है, आपके पास खड़ा है, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। मेरे बेटे, मेरी बेटी मुझे कब पुकारेगी, मेरा बेटा मुझे कब पुकारेगा, मैं उसकी सुनने के लिए, मैं उसको उलझनों से निकालने के लिए, मैं उसको परेशानियों से निकालने के लिए, उसके घर के हालातों को बदलने के लिए, उसको बीमारी से निकालने के लिए, उसको हर गरीबी से निकालने के लिए, उसको हर डिप्रेशन से निकालने के लिए, उसके आंसू को पोंछने के लिए मैं उसके पास खड़ा हूं। लेकिन मैं तो किसी और को पुकार रहा हूं। आज पुकारना बंद हो चुका है। जैसे बाइबल बताती, कलाम कहता है, यीशु मसीह जब यरीहो में से गुजर रहे थे, कलाम फरमान करता है, वहां पर तिमाई का बेटा बरतलमई, बाइबल फरमान करती है, जब यीशु के पीछे हमेशा अक्सर भीड़ होती थी, और जब वहां पर शोर मचा तो उस अंधे ने पूछा ये कैसा शोर है? लोगों ने बताया यीशु नासरी गुजर रहे हैं, यीशु नासरी यहां से आज गुजर रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, जब यीशु वहां से गुजरे, कि यीशु ने उस अंधे को नहीं देखा होगा? कि यीशु ने उस अंधे को नहीं देखा होगा? पॉसिबल है, देखा होगा, अवश्य देखा होगा, लेकिन क्यों नहीं यीशु ने उसको चंगा किया? क्यों नहीं यीशु ने उसको चंगा किया? क्यों नहीं यीशु मसीह ने उसको चंगा किया? क्योंकि उस अंधे ने यीशु को नहीं पुकारा था, और यीशु यही चाहता था, जब तक ये मुझे पुकारेगा नहीं। जैसे बाइबल मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 में लिखा हुआ है, मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो
ये तो बहुत गहरी बात सिखाता है। तो अगर जब तक मांगोगे नहीं ना तब तक आपको मिलेगा नहीं। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और बाइबल फरमान करती यीशु जब उससे आगे गुजर गए वो अंधा पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको डांटा, चुप कर, क्यों शोर मचा रहा है, क्या तू यीशु मसीह से भी भीख मांग रहा है? लेकिन बाइबल बताती, कलाम फरमान करता है वो चुप नहीं हुआ, वो चुप नहीं हुआ, वो और भी ऊंचे स्वर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यीशु मसीह चलते चलते वो रुक गए। यीशु मसीह ने कहा, उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ, उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ, उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ। कलाम फरमान करता है यीशु मसीह के डिसाइपल वहां पर गए, उसको बोलते ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है, ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है, ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। बाइबल फरमान करती, कलाम कहता है वो अपना सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पास गया और यीशु ने कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। कहता, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना। यीशु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपको पता है क्या हुआ? वो अंधा अंधा नहीं रहा, वो देखने लगा। अगर आज आप उसको पुकारोगे ना, आज आप किस परिस्थिति में हो, आज आपका खुदावंद आपको उस परिस्थिति से बाहर लेकर आएगा, आपको उन हालातों से बाहर लेकर आएगा, आपको उन बीमारियों से छुड़ाएगा, आपको उस गरीबी से छुड़ाएगा, आपको हर नशे से छुड़ाएगा। जब आपके घरों में झगड़े होते, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते, आपको उस झगड़े से बाहर निकालेगा। पुकारे उसको। इसलिए तो दाऊद यहां पर कहा, संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। आपको क्या ईमान है? जैसे कि इंसान फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और क्या होता है, वो एक इंसान के पास जाता है और उसको बोलता है, भाई ब्रदर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो वो इंसान उसको उसी समय पूछता है, भाई कितने पैसों की जरूरत है, उसी समय निकाल कर उसको देता है। क्यों? सॉरी, वो शख्सियत उसी के पास क्यों गया? क्योंकि उसको पता था ये शख्स अवश्य मुझे इनकार नहीं करेगा, ये मुझे इनकार नहीं करेगा, ये अवश्य मेरी मदद करेगा। अगर उस इंसान को इंसान के ऊपर भरोसा था, परमेश्वर आपका खुदावंद यीशु मसीह उन मनुष्यों से बढ़कर है। वो आपकी मदद करने के लिए कहता, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया, आपको छुड़ाए ना। लेकिन हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? हम उसको पुकारते नहीं हैं, हम उसको पुकारते नहीं हैं। क्या आज मैं पुकारने के लिए तैयार हूं? खुदावंद के लोगों पुकारो, वो आपके पास खड़ा है, वो आपके पास खड़ा, आपका इंतजार कर रहा है। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू कब मुझे पुकारेंगे, कब मुझे पुकारेगा? मैं तुझे उन परेशानी से बाहर निकालना चाहता हूं, मैं तुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता हूं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में पुकारना भूल चुके हैं। हम पुकारना भूल चुके हैं, हम पुकारना भूल चुके हैं। अगर आज आप उसको पुकारोगे ना, वो आपकी पुकार को सुनेगा। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे 400 साल, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, खुदावंद ने मूसा को भेजा और खुदावंद ने उनको मिस्र की गुलामी से आजाद किया। आज आप किस गुलामी में हो? गरीबी की, क्या बीमारी की, क्या नशे की, क्या कर्जे की, क्या डिप्रेशन की गुलामी, क्या झगड़े की गुलामी? किस गुलामी में आज? आज आपको परमेश्वर छुड़ाने के लिए आपके पास है। आज परमेश्वर आपके पास खड़ा है, परमेश्वर आपके पास खड़ा है। क्यों ना उसको पुकारो, क्यों ना उसको पुकारो। कनानी जाति की स्त्री यीशु के पीछे चिल्लाती हुई, पुकारती हुई, ओ दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, ओ दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर।
यीशु ने उसकी पुकार को सुना और यीशु मसीह ने कहा, महिला तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ गया, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा हो जाए। और बाइबल बताती वो घर गई, उसकी बेटी आजाद हो चुकी थी। आज आपके परिवार में कौन परेशानी में है, कौन बंधनों में है, पुकारे आप परमेश्वर को, पुकारे आप परमेश्वर को। आपका खुद आपको छुड़ाने के लिए आपके पास है, आपका परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आपके पास है। लेकिन कारण क्या है, हम बस पुकारते नहीं उसको, रोते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं। क्या होगा मेरे लिए, निराशा में बैठ जाते हैं, रो रहे होते हैं, क्यों मैं रो रहा हूं, क्यों मैं निराशा में हूं, क्यों मैं उदासी में हूं, क्यों मैं परेशानी में हूं। उसको पुकारो, आपकी परेशानियां खत्म होगी। उसको पुकारो, आपको दुखों से बाहर निकालेगा। उसको पुकारो, वो आपकी बीमारी से आपको बाहर निकालेगा। आपके परिवारों से कर्जे खत्म होंगे, आपके परिवारों से झगड़े खत्म होंगे, आपके परिवारों से हर एक तरह के श्राप खत्म हो जाएंगे, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो कैसे भी है। Praise the Lord, thank you Jesus। कि आज मैं उसको पुकारता हूं। बाइबल बताते, कलाम कहता है दानियेल की पुस्तक में, कहता धर्मी लोग आपस में बातें करते, यहोवा ने कान धरकर, ध्यान से कान लगाकर उनकी सुनी, कान लगाकर। सिर्फ वो बातें कर रहे थे। अगर बातें करते हुए परमेश्वर सुन रहा है, तो जब आप उसको पुकारोगे, क्यों नहीं वो आपकी सुनेगा, क्यों नहीं वो आपको निकालेगा परेशानियों से, क्यों नहीं वो आपको हर मुश्किलों से बाहर लेकर आएगा, क्यों नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके पास खड़ा है, वो आपके पास खड़ा है, वो आपके पास खड़ा है। खुदावन के लोग, आज आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी उलझने सुलझ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी आपको छोड़ेगी आज यीशु नाम में। आज आप अपनी जिंदगियों में हर परेशानी से आजाद हो जाओगे। वो आपके पास खड़ा है परमेश्वर के लोगों। कि तो जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक वो निकट है उसको पुकारो, उसको पुकारो, उसको पुकारो। क्या मैं उसको पुकार रहा हूं? क्या मैं उसको पुकार रहा हूं? सचमुच खुदा आपकी सुनता है, खुदावंद आपकी सुनता है। उसको पुकार कर तो देखे। उसको पुकार कर देखे। आज आपकी बीमारी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गरीबी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज आपके कर्जे आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घरों से हर एक झगड़े खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो झगड़े होते हैं यीशु के नाम में वो खत्म हो जाए। आपके बच्चे आपके आज्ञाकार हो जाए। ओ यीशु मसीह के नाम में परिवार में एकता, प्रेम और शांति हो जाए। आपके परिवारों से कर्जे खत्म हो जाए। आपके परिवारों से गरीबी खत्म हो जाए। आपके परिवारों से झगड़े खत्म हो जाए। आपके परिवारों से नशे खत्म हो जाए। आपके परिवारों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर जादू की शक्तियां खत्म हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं जाती रहे। हर शैतान के हथियार तोड़ दिए जाए। हर शैतान के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ सचमुच आपकी परिस्थितियां बदले, सचमुच आपके हालात बदले। ओ जो आपकी प्रार्थना रुकी, आपकी प्रार्थना के उत्तर आपको मिले। ओ आज आप पुकारो उसको, आज आप पुकारो उसको, आज आप पुकारो उसको, क्योंकि वो आपको छुड़ाने के लिए, वो आपको बचाने के लिए वो आपके पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का स्वागत करें। वो आपके पास है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी ढाल है, वो आपका ऊंचा घर है।
प्रेज द लॉर्ड। रोबो बोबो सोखो रोबो ले बाबा बाबा बा शोखो रोबो ले मामा। कहता संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं उसको पुकार रहा हूं? आज कारण ये हम लोग पुकारना भूल चुके हैं। हम लोग पुकारना भूल चुके हैं। आज मुझे जरूरत है मैं उसको पुकारूं, मैं उसको पुकारूं क्योंकि वो मेरी पुकार को सुनने के लिए वो मेरे पास खड़ा है। वो मेरी पुकार को सुनने के लिए वो मेरे पास खड़ा है। रोबो बोबो शोको रोबो ले मामा मामा। दीपिका 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 केरकेटा, दीपिका केरकेटा, आज आपकी लाइफ में से बंधन टूट रहे हैं। दीपिका केरकेटा, आज आपकी लाइफ में से बंधन टूट रहे हैं। मैं आपकी डिलीवरेंस को देख रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दीपिका केरकेटा, आज आपकी लाइफ से बंधन टूट रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ बंधनों को देख रहा हूं आपकी लाइफ में, जिन बातों को लेकर आप घबरा जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। दीपिका केरकेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके लिए बोल रहा है। दीपिका केरकेटा, उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को सुने। आज हर एक तरह के बंधन यीशु नाम में टूट रहे हैं आपकी जिंदगी से। दीपिका केरकेटा, इसलिए आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। दीपिका केरकेटा, परमेश्वर कहता संकट के दिन, दाऊद कहता संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। वो आपकी सुनने के लिए आपके पास खड़ा है। वो आपकी पुकार को सुनने के लिए, आपको संकट से निकालने के लिए वो आपके पास खड़ा है। आज उसके पास आ जाओ, आज उसको पुकारो। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ यीशु तू मेरी सुनने वाला है। ओ यीशु मैं तुझे पुकारता हूं। खुदावंद सुनता है हो परमेश्वर, तू मेरी सुनता है, तू मेरी सुनता है। मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं खुदा, मैं तुझे पुकारता हूं परमेश्वर। रोबो बोबो सोको रोबो ले बाबा बाबा बा शोको रोबो ले मामा। ये परमेश्वर की आवाज है। दीपिका केरकेटा, ये परमेश्वर की आवाज तो आज आपसे बातें कर रही है। मैं कुछ टीयर्स को देख रहा हूं दीपिका, कुछ टीयर्स को देख रहा हूं, कुछ टीयर्स को। कुछ टीयर्स को देख रहा हूं मैं। लेकिन परमेश्वर आज आपके आंसू को पोंछ रहा है। आज परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ रहा है। You will come back with a big testimony in the name of Joshua. You will come back in the name of Joshua. You will come back with a big testimony in the name of Jesus Christ of Nazareth. Shokoro bolle baba baba ba shokoro bolle mama. आज कारण यही है, हम पुकारते नहीं हैं, हम पुकारते नहीं हैं। और यही कारण है ना पुकारना है हमारी जिंदगियों के लिए, ना पुकारना है हमारी जिंदगियों के लिए। ये सब कुछ हो चुका है। Oh, praise the Lord, hallelujah. ना पुकारना। क्या आज आप उसको पुकारने के लिए तैयार हो?
वो आपकी पुकार को सुनने के लिए आपके पास खड़ा है। यस, दीपिका करकटा, यू विल कम बैक विद ए बिग टेस्टिमनी इन द नेम ऑफ जीसस। यू विल कम बैक। आज कारी हम लोग पुकारते नहीं है उसको। आज लोग पुकारना भूल चुके हैं। आज लोगों का क्या है, पासवान ने मेरे लिए दुआ किया, पासवान ने यहोवा को पुकारा, मेरा पासवान पुकार रहा है उसको, मुझे पुकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदावंत के प्रिय लोगों, आज आपको भी पुकारने की जरूरत है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे के लिए दीन होकर मुझे पुकारे, दीन होकर मेरे से प्रार्थना करें, अपने बुरे रास्ते को छोड़कर, मैं स्वर्ग के सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। कारण यही है, हम क्यों उलझनों में फंसे, हम पुकार नहीं रहे, हम पुकार नहीं रहे, हम पुकार नहीं रहे, हम पुकार ही नहीं रहे, हम पुकार ही नहीं रहे। हम पुकार नहीं रहे। क्यों ना आज पुकारूं उसको, क्यों ना आज पुकारूं उसको। यहोवा मेरी सुन, यहोवा मेरी सुन, मुझे पता है, मेरा ईमान है परमेश्वर तू मेरी सुनेगा। आज मैं संकट में, मैं तुझे संकट में पुकारूंगा, मुझे पता है खुदावंत तू मेरी सुनेगा। मुझे पता है परमेश्वर तू मुझे उन संकट से बाहर निकालेगा। मुझे पता है परमेश्वर तू मुझे बीमारियों से बाहर निकालेगा। मुझे पता है परमेश्वर मेरी गरीबी से तू मुझे बाहर निकालेगा। मुझे पता है परमेश्वर तू मेरे कर्जों से बाहर निकालेगा, तू मुझे मेरे नशे से बाहर निकालेगा, तू मुझे मेरे पाप से छुड़ाएगा परमेश्वर। मुझे पता है खुदा, जब मैं तुझको पुकारूंगा तब तू मेरी सुनेगा, तब तू मेरी सुन लेगा। मुझे पता है, मेरा ईमान है खुदा, मेरा ईमान है खुदावंत, मेरा ईमान है परमेश्वर। मेरा ईमान है परमेश्वर। जैसे बाइबल बताती है, लूक चैप्टर 18, लूक का 18 अध्याय में लिखा हुआ है, एक अन्यायी न्यायाधीश, न्याय करने वाला, और एक विधवा औरत उसके पास आती है, मेरा न्याय कर और मुझे मुद्दे के हाथ से बचा, मेरा न्याय कर, मुझे मुद्दे के हाथ से बचा, मेरा न्याय कर, मेरे मुझे मुद्दे के हाथ से बचा। बाइबल बताती वो लगातार उसको पुकारती रही। और आखिर में क्या हुआ, बाइबल बताती लास्ट में, जब वो लगातार उसको पुकारती रही तो आखिर में उसने मन में विचार करके कहा कि ना मैं परमेश्वर से डरता ना मनुष्य से, लेकिन इस स्त्री ने, इस औरत ने, ये मुझे सताती रहती है, कि इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वो मेरी नाक में दम करे। 6 वचन में लिखा कहता, प्रभु ने कहा सुनो, एक अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो रात दिन उसको पुकारते हैं। क्या परमेश्वर उनकी दुहाई को नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर उनकी पुकार को नहीं सुनेगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो रात दिन उसको पुकारते हैं, क्या परमेश्वर उनकी पुकार को नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर उनकी पुकार को नहीं सुनेगा? मैं इस वचन को पढ़कर मुझे दिल को बहुत तसल्ली मिला कि तो संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू मेरी सुन लेगा, तू मेरी सुनेगा।
आपको पता है आपका परमेश्वर आपकी सुनने के लिए आपके पास खड़ा है। आपका परमेश्वर आपके सुनने के लिए, आपको बीमारी से निकालने के लिए आपके पास खड़ा है। वो आपके पास खड़ा है, वो आपके पास खड़ा है। लेकिन मैं भूल चुका, मैं तो किसी और को देख रहा हूं। कहां है जो मुझे छुड़ाए? कहता वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे अंदर है। तू कहां टटोल रहा है, कहां टटोल रहा है, कहां ढूंढ रहा है, कहां ढूंढ रहा है? लेकिन आज हम अपने परमेश्वर को नहीं पुकारते। क्या मैं आज पुकारने के लिए उसको तैयार हूं? क्या मैं आज उसको पुकारने के लिए तैयार हूं? क्या मैं आज उसकी दुहाई देने के लिए तैयार हूं? वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, वो आपकी पुकार को सुनने के लिए तैयार है। क्या मैं पुकारने के लिए तैयार हूं? वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अंधे ने पुकारा, यीशु ने उसकी पुकार को सुना। कनानी जाति की स्त्री ने पुकारा, यीशु ने उसकी पुकार को सुना। जायर ने पुकारा, यीशु ने उसकी पुकार को सुना। सूबेदार ने पुकारा, यीशु ने उसकी पुकार को सुना। आज अगर आप पुकार रहे हो, वो आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा। लेकिन अगर मैं उसको पुकार रहा हूं तो अगर मैं बात करूं, आप लोगों से मैं एक बात करता हूं, किसी से, एक से, ब्रदर मनप्रीत थैंक यू जीसस लिखे। ब्रदर मनप्रीत, सिर्फ मनप्रीत से मैं बात कर रहा हूं। मनप्रीत थैंक यू जीसस लिखे। मनप्रीत थैंक यू जीसस लिखे। प्रेज द लॉर्ड। मनप्रीत थैंक यू जीसस लिखे। मनप्रीत, thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, glory to God। आप लोगों के मध्य में, आप लोगों के मध्य में है। मनप्रीत सिंह थैंक यू जीसस लिखे। Praise the Lord, hallelujah। अब यहां पर देखे, मैंने मनप्रीत को बोला थैंक यू जीसस लिखे। उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन जब तक मैंने उनको पुकारा नहीं, जब तक मैंने उनको पुकारा नहीं, तब तक वो नहीं लिखा गया। मैंने उनको पुकारा, यूं ही पुकारा, लिखा गया। तो जब मैं उस परमेश्वर को पुकारूंगा तो क्यों नहीं मेरी सुनेगा? वो क्यों नहीं मेरी सुनेगा? वो क्यों नहीं आपकी सुनेगा? वो क्यों नहीं मुझे उन परेशानियों से निकालेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी जिंदगी से हर तरह के बंधन टूटे, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी बीमारी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाचारी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। आपकी नापाकी आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी हर एक परेशानी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। हर डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़े, हर सुसाइड स्पिरिट आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। हर नशे का दुष्ट आत्मा आपको छोड़े, आपके परिवारों से झगड़े का आत्मा आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर गरीबी आपको छोड़े, हर एक नापाकी आपको छोड़े, हर एक व्यभिचार आपको छोड़े, हर एक पाप आपको छोड़े, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़े, हर एक जादू
की शक्ति आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवारों को, आपके बच्चों को अनाज्ञाकारी की दुष्ट आत्मा छोड़े। आपके बच्चे आपके आज्ञाकार हो जाए। आपके परिवार में से मिसअंडरस्टैंडिंग की दुष्ट आत्मा जाए। ओ आपके परिवार में अंडरस्टैंडिंग आए। हस्बैंड वाइफ के बीच में से मिसअंडरस्टैंडिंग की दुष्ट आत्मा जाए। ओ दोनों में ओ अंडरस्टैंडिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अलग करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाए। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में जाए। हर एक झगड़े की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। Oh, यीशु मसीह के नाम में be free in the name of Jesus, be free in the name of Jesus, be free in the name of Jesus Christ of Nazareth। आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आज आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा का बड़ा फजल आपके जीवनों पर हो। Amen, praise the Lord। ये परमेश्वर के काम है खुदावंद के लोगों। इसलिए दाऊद कहता संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। दाऊद क्यों परमेश्वर को पुकारा, क्यों वो यहोवा को पुकारा? उसको पता था वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। इसलिए तो उसने उसको पुकारा। और अगर पुकारा तो उसकी सुनी गई। कि आज मैं उसको पुकारने, मैं आज उसको पुकार, लेकिन हम लोग तो बैठ जाते हैं निराशा में। ओ क्या होगा भैया, हम रो रहे हैं, क्या होगा, हम आंसू आ रहे, क्या होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदावंद के प्रिय लोगों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सुनने के लिए आपके पास है, वो आपको छुड़ाने के लिए वो आपके पास है, वो आपको बचाने के लिए वो आपके पास है। लेकिन बस बात सिर्फ एक है, मुझे पुकारना है, मुझे उसको पुकारना पड़ेगा, मुझे उसको पुकारना पड़ेगा, मुझे उसको पुकारना पड़ेगा, मुझे उसको पुकारना पड़ेगा, मुझे मेरे खुदावंद को पुकारना पड़ेगा। और जब मैं उसको पुकारूंगा वो अवश्य मुझे मेरी मुश्किलों से बाहर लेकर आएगा, वो अवश्य मुझे मेरी मुश्किलों से, मेरे हालातों से बाहर लेकर आएगा। लेकिन कारण ये हम उसको पुकारते नहीं, हम मनुष्य को पुकारते रहते, लेकिन अपने खुदावंद को पुकारते नहीं है। हम अपने खुदावंद को पुकारते नहीं है। हम उसको पुकारते नहीं हैं, कारण बस यही है, जिसके कारण हम अपनी उलझनों से बाहर नहीं आ पाते, हम अपनी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते, से बाहर नहीं आते, हमारे परिवार के हालात नहीं बदलते, क्योंकि हम पुकारते नहीं, हम बैठते नहीं पुकारने के लिए उसको कि हम बैठे और पुकारे, ओ यहोवा मेरी सुन, मेरी पुकार को सुन, खुदा मेरे परिवार के हालातों को बदल। घुटनों के बल हो जाओ, पुकारो उसको, वो आपको हर परेशानी से आजाद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं उसको पुकारूं तो सही, कारण यही मैं पुकारता नहीं उसको, मैं पुकारता नहीं हूं। पुकारिए इसको और देखिए परमेश्वर के कामों को वो आपके लिए क्या करता है। देखिए परमेश्वर के कामों को वो आपके लिए क्या करता है। हर नशे की दुष्ट आत्मा, हर एक गलत रास्ता बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पुकार कर देखे उसको, पुकार कर देखे उसको, पुकार कर देखे उसको। वो सब कुछ बदल देगा, वो सब कुछ बदल देगा। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीषित करे। तो आप सभी आशीषित हुए हो आज के इस मैसेज के द्वारा। ज्यादा लंबा मैसेज नहीं लेने वाला हूं आज। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा और इसको फिनिश करूंगा। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु,
जो आज का मैसेज प्रभु तेरे लोगों के साथ बांटा गया, ये मैसेज फल को लेकर आए खुदा। हर एक विरोधी की शक्तियों के बंधन टूटे प्रभु, और ये आपको पुकारने वाले बन जाए। हम प्रभु फिर से एक बार पास्टर शुभम को, उनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं, ताकि आपका अनुग्रह हो, सब कुछ बदल जाए यीशु नाम में, आमेन। may God bless you all। खुदावन आप सबको बरकत दे, और परमेश्वर के सामर्थ्य जिंदा सलाली नाम में आप सबके जीवन पर बड़ा अनुग्रह हो। इस मैसेज को शेयर करना मत भूलें। may God bless you all।